कोपा अमेरिका का अगला राउंड क्वार्टर फाइनल्स चालू होने वाला है कल। अब भाई इस कल के क्वार्टर फाइनल्स में सबसे बड़ा गेम अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर होने वाला है और उस सबसे बड़े गेम में सबसे बड़ा खिलाड़ी क्या लियो मेसी अपन को देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इज ही इंजर्ड और वो फिट हो चुके हैं? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एम्बापे की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूरा ब्लू प्रिंट लीक हो चुका है दोस्तों। कब प्रेजेंटेशन होने वाला है, कितने बजे होने वाला है और उस प्रेजेंटेशन में क्या कुछ होने वाला है, वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मोर ओवर बात करेंगे डी लीग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और एडरसन टू सऊदी अरेबिया के बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं और आप एक फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब कर ही दो दोस्तों, कभी रिग्रेट नहीं करो, क्योंकि डेली 7:30 बजे कंसिस्टेंट फुटबॉल अपडेट्स आपको यही मिलती हैं। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक चिल के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब दी नेक्स्ट कोपा अमेरिका का गेम अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर। अब देखें दोस्तों, इक्वाडोर की कहानी अगर मैं आपके सामने जो है वो भाई साहब लगा दूं तो उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अर्जेंटीना फेवरेट्स है क्वार्टर फाइनल्स में प्रोग्रेस करने के लिए। आप क्वार्टर फाइनल्स का भी अपने सामने चार्ट भी देख सकते हैं और इस चार्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सेमीफाइनल जो होगा वो अर्जेंटीना का, अगर अर्जेंटीना आगे निकलती है, वेनेजुएला वर्सेस कनाडा, यानी कि इस मैच के कोई भी एक विनर से होने वाला है। अब दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि भाई ये जो कोपा अमेरिका है ना, थोड़ा यूरोज से अलग है। यूरोज में 90 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है, फिर पेनाल्टीज होती है, लेकिन कोपा अमेरिका के अब क्वार्टर फाइनल से 90 मिनट के बाद गेम अगर ड्रॉ होता है तो डायरेक्ट पेनाल्टीज में जाने वाला है। यानी कि आप कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम का कहानी है ही नहीं, 90 मिनट डन, डायरेक्ट पेनाल्टीज। ये कोपा अमेरिका में अब चालू हो जाएगा क्वार्टर फाइनल से। यानी कि अब थोड़ा सा जो है वो भाई इवन फॉर दी बिग टीम्स थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि भाई छोटी टीम सब क्या करेंगी, पूरे प्रॉपर तरीके से जो है वो डिफेंडिंग कर देंगी, पार्क द बस कर देंगी, कैसे भी 90 मिनट तक इनको लेकर के जाओ, फिर पेनाल्टीज में गेम निकालने की कोशिश करेंगे, विच इज़ फार इजी देन भाई साहब अटैकिंग अगेंस्ट अ डिफेंडिंग साइड लाइक अर्जेंटीना। सो ऑब्वियसली बड़े टीम्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ये कहानी हो गई। एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, डायरेक्ट पेनाल्टीज हो जाएगा 90 मिनट के बाद, बट ऑब्वियसली फेवरेट्स तो अर्जेंटीना ही है। अब तुम ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हो भाई इनक्रेडिबल फिक्चर्स हैं। उरुग्वे वर्सेस ब्राज़ील विल बी अ फिक्चर 1 to वॉच, मैं ये कहूँगा। और आप ना इन फिक्चर्स का मज़ा दुगना कर सकते हैं विद पारी मैच। पारी मैच जो है वो भाई दुनिया का है सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म और इस गेमिंग प्लेटफॉर्म में आपको पारी मैच देता है साइन अप करने में 20,000 रुपये और 150% तक का बोनस, वेलकम बोनस। तो दोस्तों देरी किस बात की, अपने कोपा और यूरोज का मज़ा को दुगना करिए विद पारी मैच। लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में, अभी साइन अप करिए, क्योंकि वहाँ 20,000 रुपए और 150% का वेलकम बोनस आपका इंतजार कर रहा है। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट मेसी, विल मेसी बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इक्वाडोर वाला गेम और नॉट? तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ही इज इंजर्ड एंड इंजरी के बाद आज ये खबर निकल करके आई है कि आज जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है अर्जेंटीना का, उसमें मेसी पहली बार आफ्टर चिले वाला गेम प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, पूरे फुली जो है वो भाई जितने देर ट्रेनिंग चली है मेसी वॉज इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल मिनट। वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ली इस ट्रेनिंग में। डेट मीन्स जो भी उनको इंजरी वाली प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी जो है वो सॉर्ट होते हुए नजर आई है। अब अगर हम रिपोर्ट्स के बारे में बात कर ले तो ये निकल के आ रही है कि इस मोमेंट में आप लियो मेसी को रूल आउट नहीं कर सकते हो कि लियो मेसी जो है वो भाई एक स्टार्टर के तरीके से भी जो है वो कल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कल उन्होंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और आज जो है वो भाई वो और भी ज़्यादा पुश करेंगे अपने आप को और फाइनल डिसीजन जो है वो कल ही जो है वो भाई साहब लिया जाएगा लियो मेसी के इस कहानी के ऊपर। एक और रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया था कि लियो मेसी इज फीलिंग गुड एंड इज ईगर टू प्ले अगेंस्ट इक्वाडोर और वो भाई साहब अपने स्कैलोनी के साथ बैठ करके जो है वो डिस्कस करेंगे बिफोर द गेम शुड ही स्टार्ट और नॉट। ऑल्दो कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि ही इज़ वेरी मच मोटिवेटेड, बट कोई भी रिस्क यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं लेगी मेसी को जो है वो स्टार्ट करके। अगर उनको 1% भी चांस लगेगा तो फिर उन लोग मेसी को स्टार्ट नहीं करेंगे, बट सिंस उन्होंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है विदाउट एनी इश्यूज, ऐसा समझ में आ रहा है गेम से ठीक 1-2 घंटे पहले ये डिसीजन लिया जाएगा विल लियो मेसी बी स्टार्टिंग इन द गेम और नॉट, एंड इफ ही विल बी नॉट स्टार्टिंग देन वो बेंच से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ फॉर श्योर है, लाइक ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। अब वो एक ऐसा स्टार्टर करेंगे और ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये लियोनेल स्कैलोनी और लियोनेल मेसी साथ में बैठ करके डिस्कस करेंगे जस्ट बिफोर द गेम। एंड इफ लियो मेसी डज नॉट
स्टार्ट इन दी गेम, तो फिर आपको लोटारो मार्टिनेज और जूलियन अल्वारेस का अटैकिंग डुओ देखने को मिलेगा इक्वाडोर वाले गेम में। एनीवेज वंस अगेन आपके सामने मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फॉर दिस कोपा अमेरिका बिकॉज सेमीफाइनल भी सुपर होने वाले हैं। और नीचे मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ब्राज़ील वर्सेस उरुग्वे विल बी अ गेम टू वॉच, और ये एक फाइनलिस्ट है, लाइक ब्राज़ील या उरुग्वे इन दोनों में से एक फाइनलिस्ट निकल करके आएगा, सो उस गेम के ऊपर भी नज़र डालिएगा। एनीवेज अभी गेम अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर होने वाला है कल सुबह। एनीवेज अब बात कर लेते हैं दोस्तों खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एडरसन के बारे में। सो एडरसन से रिलेटेड मैंने आपको खबर शायद 2-3 हफ्ते पहले ही दे दी थी कि ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू मूव टू सऊदी अरेबिया। नाउ यू माइट बी वेरी मच आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई मैन सिटी, अल नसर और अल इतिहाद और अल हिलाल के साथ नेगोशिएट क्यों करेगी? वाई विल बी दे नेगोशिएटिंग विद अ सऊदी अरेबियन क्लब जिसमें वो अपना प्राइमरी गोलकीपर को सेल करना चाहेंगे? ऐसा क्यों करेगी मैन सिटी? पगली हो गई है क्या? बट द थिंग इज दैट मैन सिटी ने इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि एडरसन जो है वो क्लब छोड़ करके जाने वाला है, एंड दे आर प्रोग्रेसिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑर्टेगा। तो ऑर्टेगा के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को जो है वो उन लोग बात कर रहे हैं, एंड सिंस उनकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की जो है वो बातें ऑर्टेगा के साथ काफ़ी बेहतरीन चल रही है, बिल्कुल भी जो है वो मैन सिटी स्टैंड नहीं करेंगे इन द वे ऑफ एडरसन इफ ही वांट्स टू लीव द क्लब। एंड ऐसा समझ में आ रहा है कि ही वांट्स टू लीव द क्लब बिकॉज उसके हिसाब से वो सब चीज़ कंप्लीट कर चुका है फुटबॉल में, क्लब फुटबॉल के लेवल पे वो हर एक ट्रॉफी जीत चुका है। अब वो पैसे कमाना चाहता है, ब्राज़ीलियन बीइंग अ ब्राज़ीलियन भाई वो पैसे कमाना चाहता है, एंड ही वांट्स टू मूव टू सऊदी अरेबिया। एंड अगेन फैब्रिजो ने भी इस चीज़ को कल कंफर्म कर दी कि भाई एडरसन जो है वो लिस्ट ऑफ सऊदी क्लब्स में है, और मैन सिटी उसके वे में नहीं करेगी क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्टेगा के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया। मोर ओवर कौन सी क्लब इंटरेस्टेड? तो अल नसर काफ़ी इंटरेस्टेड है अपने जो है वो भाई एडरसन को साइन करने के लिए। एंड अगर एडरसन सऊदी अरेबिया में अल नसर ज्वाइन करता है तो फिर आपको रोनाल्डो की टीम में फाइनली एक अच्छा गोलकीपर जो है वो देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया में। मैनी ऑफ द पीपल थिंक दैट मैं रोनाल्डो हेटर हूँ, बट मैं सऊदी अरेबिया में अल नसर के गेम्स देखता हूँ यार, एंड डैम उनके गोलकीपर्स भाई दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। सेकंड गोलकीपर तो एकदम गू है भाई, गू। फर्स्ट गोलकीपर जो है उनका ओस्पिना इज वॉश्ड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, और अगर एडरसन आ जाएगा तब तो मज़ा आ जाएगा। एनीवेज लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट खबर, और वो है हमारे डिलिक्ट से रिलेटेड खबर। और डिलिक्ट वाली खबर भी मैंने आपको शायद 2-3 वीडियो पहले दे दी थी कि डिलिक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको होते हुए नजर आ सकता है, बट आज एक अपडेट ड्रॉप हुआ है, और अपडेट जो हुआ है ड्रॉप वो फैब्रिजियो की तरफ से भी हुआ है। ऑल दो फैब्रिजियो का ट्वीट मेरे पास अभी नहीं है, बट मेरे सोर्सेस ने क्या कहा मैं आपको बता दूं। मेरे सोर्सेस से मेरा मतलब है वो सोर्सेज जिनके ऊपर मैं बिलीव रखता हूँ, तो मतलब मेन स्ट्रीम सोर्सेस नहीं है ये, आपको ऐसे ट्विटर में नहीं मिलेंगे, खोज के मैंने जो है वो पाया इन लोगों को। एनीवेज यहाँ पे कहानी ये समझ में आ रही है कि डिलिक्ट जो है वो भाई साहब ग्रीन लाइट ऑलरेडी दे चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने इस ट्रांसफर को कंप्लीट करने के लिए, और डिलिक्ट जो है वो अभी तक इस पूरे डील में इन्वॉल्व नहीं था, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व थे, बट नाउ दैट डिलिक्ट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इज इन दिस डील, तुम हो सकता है इस डील को कंप्लीट होते हुए देखते पाओ। अब देखो मैं एक और चीज़ तुमको बता दे रहा हूँ, पर्सनल टर्म्स कोई मतलब इशू ही नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। एक और सोर्स है उसने तो ये तक बताया कि वो अपना एनुअल सैलरी जो है वो भाई लेस करने के लिए तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपना मूव कंप्लीट करने के लिए। ऑल्सो उसने ये भी कहा है कि अगर यूसीएल खेलेगी नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी अ स्टार्टर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट्स इट। 15 मिलियन वो कमा रहा था बायर्न में, ही इज विलिंग टू भाई साहब अर्न 12 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन कम देन व्हाट ही वाज अर्निंग एट बायर्न, और इस चीज़ के चलते जो है वो भाई साहब पर्सनल टर्म्स जो है वो प्रॉपरली अग्रीड हो चुके हैं, पैसे प्रॉब्लम है नहीं। नाउ दी ओनली थिंग इज लेफ्ट बिटवीन इस डील को कंप्लीट होने में कि बायर्न और मैनचेस्टर यूनाइटेड आपस में आकर के बात कर ले। एज पर दी रिपोर्ट्स 50 मिलियन प्लस एड ऑन्स की एक्सपेक्टेशंस बायर्न रखी हुई है। ऑन दी अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड 40 मिलियन देने के लिए तैयार है, 10 मिलियन का जो है वो गैप है, बट ऑब्वियसली अभी नेगोशिएशंस चलेंगे। लेकिन एक और खबर ये आई थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच शॉक्ड टू सी कि बायर्न कैसे भाई डिलिक्ट को जाने दे रही है, बिकॉज ऑब्वियसली डिलिक्ट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट यंग सेंटर बैक्स इन दी वर्ल्ड, और इतने आसानी से बायर्न क्यों जाने दे रही है? तो इज देयर समथिंग फिशी और नॉट, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच रही है, बट दी रियलिटी इज दैट बायर्न जो है वो अपना वेज लिस्ट कम करना चाह रही है। दे आर भाई साहब पेइंग एकदम मतलब मार्वेलस अमाउंट ऑफ मनी टू प्लेयर्स, जैसे बार्सिलोना अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं प्लेयर्स को इंस्टेंट पैसे दे रही है, सेम बायर्न भी कर रही हुई है, तो वो अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं, अपना वेज लिस्ट कम करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई डिलिक्ट आपको जो है वो मूव मारते हुए नजर आ सकते हैं। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज
प्रॉपर अग्रीमेंट बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बायर्न, जो 10 मिलियन का ही गैप है। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट कवर, और वो है एम्बाप्पे की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूरा ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है दोस्तों। लेट्स डिस्कस क्या है एम्बाप्पे के प्रेजेंटेशन का पूरा खबर। सो एम्बाप्पे विल बी प्रेजेंटेड ऑन जुलाई 16 को 19 PM क्या 19 बजे सेंट्रल यूरोपियन टाइम। अब ये 19 सेंट्रल यूरोपियन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना होगा ये आप लोग खुद थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन उसकी जो है वो 16 जुलाई को होने वाला है। नाउ खबर के मुताबिक जैसे ही उसका मेडिकल वगैरह टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑन दी वेरी सेम डे शाम को उसकी प्रेजेंटेशन होगी। सुबह मेडिकल टेस्ट होगा, शाम को जो है वो किलियन एम्बाप्पे का प्रेजेंटेशन होगा। अब उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। खैर मैंने ना ये खबर आपको बहुत पहले बता दी थी अगर आपको याद होगा तो, और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट बना करके रख लो, क्या पता आगे एडिट बनाने में तुमको जो है वो आसानी हो। बट वंस अगेन वी आर हियर, हमने इस चीज़ को बहुत पहले प्रेडिक्ट करके रखा था। भाई किलियन एम्बाप्पे की प्रेजेंटेशन बर्नाब्यू में हिस्टोरिक होगी एज पर दी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम मान लें तो एक पूरा कैट वॉक जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा किलियन एम्बाप्पे के लिए डायरेक्ट फ्रॉम दी लॉकर रूम। तो लॉकर रूम से लेकर के प्रेजेंटेशन वाली जगह तक पूरा कैट वॉक जो है वो भाई डिज़ाइन किया जाएगा किलियन एम्बाप्पे की एंट्री के लिए। मोर ओवर फायर इफेक्ट्स जो है वो स्टेज में होने वाले हैं। स्टेडियम के बाहर जो है वो फायर वर्क्स का शो होगा जब किलियन एम्बाप्पे को प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही साथ लाइव म्यूजिशियंस भी प्रेजेंट रहेंगे। अब कौन से म्यूजिशियंस प्रेजेंट रहेंगे इसके ऊपर जो है वो कोई क्लैरिटी अभी फिलहाल नहीं है, बट लाइव म्यूजिशियंस प्रेजेंट रहेंगे। फायरवर्क्स का डिस्प्ले होगा ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ 360 डिग्री के पैनोरामिक कैमरास जो है वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे सो दैट किलियन एम्बाप्पे के इस प्रेजेंटेशन की वीडियोग्राफी एक अलग ही लेवल पे हो। मोरओवर आप देख सकते हैं पूरे ब्लूप्रिंट का इमेज आपके सामने आ गया है। अब इसमें स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ है, पूरा ब्लूप्रिंट ही बाहर आ चुका है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं नीचे वीडियो के बारे में बात हुआ है, फायरवर्क्स के बारे में बात हुआ है, और ऑल्सो किलियन एम्बाप्पे विल बी वेयरिंग दैट नंबर 9 वाली जर्सी जो वो भाई साहब इस सीज़न पहन के खेलते हुए आपको नजर आएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन जब लूका मॉड्रिच छोड़ करके जाएंगे तो 10 नंबर की जर्सी किलियन एम्बाप्पे रहेंगे। प्लस प्रेजेंटेशन में प्रेसिडेंट भी रहेगा, ये भी जो है वो दिखा हुआ है। पूरा स्टेज वगैरह जो है वो सब लीक हो चुका है और सब जो है वो कहानी है। द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इस कि 80,000 फैंस के सामने ये प्रेजेंटेशन होगा। रूफ जो है वो रियल मैड्रिड के स्टेडियम का बंद रहेगा, यानी कि आप एटमॉस्फेयर अपने ही हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। कमाल का एटमॉस्फेयर होने वाला है। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स जो एंट्री है किलियन एम्बाप्पे के इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए दैट विल बी फ्री। सो कोई अगर मैड्रिड जा रहा है 16 जुलाई को तो भाई किलियन एम्बाप्पे का प्रेजेंटेशन का पार्ट हो लीजिएगा, क्योंकि ये एक एपिक प्रेजेंटेशन रहेगा, इवन क्रेजियर देन दी रोनाल्डो का प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। एनीवेज दोस्तों यही थी आज की वीडियो। जाते जाते आपको वंस अगेन रिमाइंड करूँगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पारी मैच को ज्वाइन करिए क्योंकि पारी मैच आपको 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस भी जो है वो दे रहा है टू एंजॉय एंड इंक्रीज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ यूरोस एंड कोपा अमेरिका 2024। तो अभी ज्वाइन करिए पारी मैच। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट सेक्शन एज वेल। वंदे मातरम, जय हिंद। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।